हम आपके सामने आज ले हैं क्लास 12th का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द इक्वेटर पॉइंट। इक्वेटर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकाला जाता है ये देखिए आप लोग ध्यान सुनिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द इक्वेटर पॉइंट। चलिए देखिए बढ़िया से समझिए, ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, यहां पर निगेटिव चार्ज है माइनस क्यू। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2l होगी और इसके मिडिल पॉइंट को अगर O मान लिया जाए तो हाफ डिस्टेंस l और हाफ डिस्टेंस l होगा। ये पॉइंट A पर है प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज पॉइंट B पर है। इक्वेटर पॉइंट का मतलब होता है दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर। दोनों चार्ज A और B पर हैं, इनको मिलाने वाली लाइन AB हो गया, इसके परपेंडिकुलर ये पॉइंट हुआ, ये है। हम इस पॉइंट को ऊपर भी ले सकते हैं या इस पॉइंट को नीचे भी ले सकते हैं। अगर हम कोई पॉइंट एक्स वाई, ये देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। कहने का मतलब ये हुआ अगर कोई पॉइंट अगर यहां लेते हैं, इस पॉइंट पे लेते हैं ऊपर या नीचे, तब तो यह इक्वेटर पॉइंट होगा। अगर हम इसकी सीध में कोई पॉइंट लेते हैं तो वह एक्सियल पॉइंट होगा। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है किस पॉइंट पे? इक्वेटर पॉइंट पे। इक्वेटर पॉइंट ये होगा, दोनों लाइन को ए बी को या दोनों चार्ज पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी, दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उस पर कोई पॉइंट लिया जाए तो कहलाता है इक्वेटर पॉइंट। तो हमें इक्वेटर पॉइंट P मान लेते हैं कि P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अब हमें इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे निकालना है? पॉइंट P पे। तो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए प्लस Q के कारण यहां पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, माइनस Q के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दोनों को ऐड कर देंगे तो पॉइंट P पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का पता चल जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये डिस्टेंस L है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस R मान लेते हैं। O से P की डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया? R मान लिया। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड पॉइंट से, इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है। तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए क्या करेंगे? यहां पर जितना चार्ज रखा हुआ है A पर और B पर जितना चार्ज रखा है, तो इसके कारण यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसके कारण यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो पॉइंट P पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का पता चल जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ये हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। ये फार्मूला पढ़ा चुके हैं। R क्या है? R है पॉइंट से चार्ज के बीच की डिस्टेंस, और इसकी डायरेक्शन में एक बार फिर से बता दे रहा हूं, प्लस चार्ज है और ये पॉइंट है P का मतलब पॉइंट। तो डायरेक्शन होगा चार्ज से पॉइंट की ओर, अगर ये निगेटिव होगा तो पॉइंट से चार्ज की ओर। इसी का यूज करते हुए हम इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज प्लस Q। P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसके कारण? प्लस चार्ज Q के कारण। तो मान लेते हैं E1 है, E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। तो यहां से यहां की डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम निकालेंगे तो √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगा। अब ये R है, ये R है, L है, तो पाइथागोरस थ्योरम होगा।
हाइपोटेन्यूज। अब ये और P के बीच की डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम से निकाली जा सकती है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इससे हमें A से P के बीच की डिस्टेंस मिल गई। तो A से P के बीच की डिस्टेंस ये है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या होगा, ये प्लस चार्ज है, ये पॉइंट है, तो चार्ज से पॉइंट को लिखा जाएगा ए पी डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में, ए पी। अब माइनस क्यू के कारण तो लिखा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू द चार्ज माइनस क्यू। इसके कारण तो यहां P से और B के बीच की डिस्टेंस यही होगी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये हो जाएगा, इसे E2 मान लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। यहां से यहां की डिस्टेंस ये है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन चूंकि ये निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज के कारण डायरेक्शन होगा पॉइंट से चार्ज की ओर, यानी ये डायरेक्शन इधर से इधर की ओर होगा, ये डायरेक्शन होगा। ये है E2 और ये डायरेक्शन इधर जा रहा है क्या, E1, P से B की ओर। यहां लिखा जाएगा PB, डायरेक्शन P से B की ओर हो गया। अब यहां पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, इन दोनों को ऐड करेंगे। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी को ऐसे सीधे ऐड नहीं किया जा सकता है। वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए हम वेक्टर का ही यूज करते हैं। अब देखिए वेक्टर क्वांटिटी का यूज करना है, इस डायरेक्शन में कौन सा है, E1, और इस डायरेक्शन में क्या है, E2। ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। तो ये हो गया E1 की डायरेक्शन। ये है कौन सी डायरेक्शन, E1 की डायरेक्शन। और इधर कौन सी डायरेक्शन है, E2 की डायरेक्शन है। अब हम यहां निकालते हैं एक अलग एक फिगर बनाते हैं इसका, देखिएगा। तो इस डायरेक्शन में जा रहा है E1 और इस डायरेक्शन में आ रहा है E2। देखिएगा ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा होगा, और ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। अब आप यहां देखिए इसको कैसे किया जाएगा। E2 ये E1 है, ये क्या है, E2 है। समझ में आया क्या बताए हम, कि फिर से बताना पड़ेगा, फिर से बताना पड़ेगा, या समझ में आ गया, फिर से बताना पड़ेगा। चलो फिर से देखिए, फिर से एक बार ट्राई करते हैं जिससे आपकी समझ में आ जाए। ये है, ये पॉइंट है, यहां पर हम आपको थोड़ा शो कर देते हैं। ये है, ये हो गया। अब ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, ये थीटा हो गया तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। ये थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा। अब इसी इतने को हम यहां पर शो कर रहे हैं। देखिए एक ये है E1, इसके बीच का एंगल क्या है, थीटा, और एक इधर आ रहा है E2, इधर E2 है देख लीजिए, और ये एंगल भी क्या है, थीटा है। समझ लीजिए डायरेक्शन निकालने के लिए, इधर डायरेक्शन E1 है, इधर डायरेक्शन E2 है, इसको थीटा मान लिया तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा ये थीटा हो जाएगा। अब ये एंगल अगर थीटा हो गया तो इसके अपोजिट एंगल ये भी क्या होगा, थीटा। तो इतना फिगर हम यहां बना करके आपको दिखा दिए। अब E1 और E2 को ऐड करने के लिए पहले हम इसका कंपोनेंट निकालेंगे। अब इसका कंपोनेंट, E1 का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा
E1 cos थीटा, जो आप 11th में पढ़ चुके हैं, और इधर का कंपोनेंट हो जाएगा E1 sin थीटा। अब E2 का भी निकालेंगे कंपोनेंट, तो E2 का जिधर एंगल बना हुआ है ये हो जाएगा E2 cos थीटा, और ये हो जाएगा E2 sin थीटा। अब यहां पर E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे के अपोजिट है। ये देखिए E1 sin थीटा ऊपर की ओर है और E2 sin थीटा नीचे की ओर है, अर्थात प्लस वाई डायरेक्शन में है, ये माइनस वाई डायरेक्शन में है। दोनों में साइन इक्वल है। E1 और E2 की वैल्यू भी इक्वल है। E1 वैल्यू और E2 वैल्यू दोनों इक्वल है। E1 और E2 इक्वल है, साइन और साइन इक्वल है। इसका मतलब है E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रहा है उतना इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया 0। अब आपके पास दो बचा, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। कौन कौन बचा? E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। पहले दो था E1 और E2। E1 और E2 को हमने कंपोनेंट में तोड़ा तो 4 कंपोनेंट आया। एक E1 sin थीटा, E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, E2 sin थीटा। तो E1 sin थीटा, E2 sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। अब 4 में 2 बचा, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों को ऐड कर लीजिए तो टोटल रिजल्टेंट E इज इक्वल टू हो जाएगा E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा। कैसे ऐड हुआ? चूंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो दोनों को ऐड कर दिया जाता है। तो अब यहां cos इक्वल है तो यहां E1 प्लस E2 और कॉमन ले लिया cos थीटा। अब देखिए E1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, ये रूट है, रूट का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और E2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, दोनों एक ही मैग्नीट्यूड, दोनों का इक्वल है। अब इसमें कॉमन ले लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया तो Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और यहां भी हो गया Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। देखिए डिनोमिनेटर इक्वल है, डिनोमिनेटर इक्वल हो तो ऊपर वाला ऐड कर दिया जाता है। डिनोमिनेटर इक्वल हो तो ऊपर वाला ऐड कर दिया जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कितना हुआ 2Q अपान, एक चीज में भूल रहा हूं, ये भूल रहा हूं, यहां पर है cos थीटा। क्या है? ये cos थीटा भी बचा हुआ है। ये हो गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा। अब cos थीटा की वैल्यू यहां से निकालेंगे। cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज। cos थीटा इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस L है और हाइपोटेन्यूज ये है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब यहां देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL, यहां इसकी पावर 1 है और रूट का मतलब होगा, रूट अगर हटाएंगे तो पावर 1/2 आएगा। ये रूट अगर हटा दिया जाए तो पावर कितना आ जाएगा 1/2। बेस इक्वल हो तो पावर ऐड हो जाएगा, 1 और 1/2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3/2। क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 3/2। कैसे समझ में आया? ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1 है, यहां R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट है, रूट हटेगा तो ये हो जाएगा पावर 1/2। तो बेस इक्वल है तो पावर 1 और 1/2 ऐड होगा, 3/2 आ जाएगा। क्लियर? ये है E। और आपको इसके पहले हम जब एक्सियल पॉइंट बताए थे L स्क्वायर इज लेस देन R, L स्क्वायर इज लेस देन R, यानी L स्क्वायर की वैल्यू L के
आर के कंपेयर में बहुत कम है। जब यल स्क्वायर की वैल्यू आर के कंपेयर में बहुत कम है तो उसको निग्लिजिबल यानी जीरो मान लिया जाता है। तो यहां यल स्क्वायर को जीरो मान लिया जाएगा। तब देखिए कितना आता है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL अपान ये हुआ आर स्क्वायर की पावर 3/2। क्योंकि ये जीरो हो गया, अभी बताइए यल स्क्वायर की वैल्यू बहुत कम होगी।